आज के डेट में भारत के सड़कों पर लगभग 26 करोड़ टू व्हीलर और 5 करोड़ फोर व्हीलर है। मतलब कि पर 1000 पर्सन पर टोटल 185 टू व्हीलर्स एंड अराउंड 34 फोर व्हीलर्स। आप इस ग्राफ में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की पर 1000 पर्सन की अलोंग द ईयर्स के डेटा को देख सकते हैं। अब ये डेटा तो हमें देखने में काफी सिंपल एंड ट्रिवियल सा लगता है, पर ऐसा नहीं है। इस डेटा से हम काफी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ, हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ग्रोथ और भी बहुत सारे पैरामीटर्स। तो आइए आज के इस वीडियो में हम व्हीकल ओनरशिप के इस डेटा को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। भारत के डेटा को देखने के बाद अगर हम इसे ग्लोबल लेवल से कंपेयर करें तो हमें दो चीजें साफ साफ दिखती हैं। पहला ये कि कार्स पर 1000 पीपल में भारत काफी निचले रैंक पे आता है, वहीं बाइक्स के केस में ये एकदम उल्टा है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। और आप इस ग्राफ में इसे देख सकते हैं। जनरली एडवांस कंट्रीज में जो कार की संख्या होती है वो बाइक से थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट डेवलपिंग नेशन से काफी आगे होती है। अभी तक हमने ये देखा कि भारत में पर 1000 पर्सन पे कितने व्हीकल्स या फिर कार्स हैं। आइए आगे हम थोड़ा इसे और डीपली डाइसेक्ट करते हैं। हाउस होल्ड ओनरशिप। हम सभी जानते हैं कि भारत में काफी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है और इस कारण से हमें अक्सर ये देखने को मिल सकता है कि एक ही घर में मल्टीपल कार्स या फिर व्हीकल्स हो। और इस टाइप का डेटा हमें HCS जैसी सर्विस से मिल जाता है, जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराई जाती है। 2023 के सर्वे के अनुसार आधा से अधिक घरों में हमें टू व्हीलर्स तो मिल जाते हैं, पर जब कार्स की बात आती है तो 10 में से एक घर में ही कार होती है। व्हीकल ओनरशिप के डेटा को अब हम थोड़ा स्टेट वाइज भी एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम रिच स्टेट्स की बात करें तो जैसे कि गुजरात हो या फिर तमिलनाडु हो, तो मोर देन 70% हाउस होल्ड्स में हमें टू व्हीलर्स मिल जाता है। कार्स के केस में भी हमें सेम ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। आप इस ग्राफ में इसे डिटेल से देख सकते हैं। अब बात करते हैं व्हीकल ओनरशिप बाय इकोनॉमिक क्लासेस। HCS जैसी सर्विसेज मंथली एक्सपेंडिचर की डेटा को भी कलेक्ट करती है। इस डेटा से हम ये देख सकते हैं कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से भारत में व्हीकल ओनरशिप की डेटा कैसे दिखती है। ये ग्राफ अर्बन और रूरल दोनों के ही डेटा को दिखाती है। हमने इनकम के रेंज को 5 हिस्सों में बांटा है, बॉटम क्वार्टाइल से लेके टॉप क्वार्टाइल तक। यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत में कार ओनरशिप टॉप ब्रैकेट वाले लोगों में भी काफी कम है, खास करके रूरल एरियाज में, जहाँ हमें ये 10% से भी नीचे दिखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, कार और बाइक्स की ओनरशिप बढ़ती जाती है, और बाइसिकल के केस में ये जस्ट उल्टा है। इस चार्ट में आप टू व्हीलर, बाइसिकल या फिर कार, इन तीनों के ही ओनरशिप के डेटा को ओवर द इयर्स फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल देख सकते हैं। इन चार्ट्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि भारत में कार की ओनरशिप बाइक्स और बाइसिकल के हिसाब से काफी कम रेट पे बढ़ रही है। सेंचुरी की शुरुआत में तो रूरल एरियाज में कार की ओनरशिप लगभग 0% के अराउंड थी, जो कि आज के टाइम में 4% तक आ गई है। वहीं बाइसिकल के केस में बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज में इसके रेट्स घटते जा रहे हैं। हम और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस इन चार्ट से निकाल सकते हैं, पर अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत अभी एक डेवलपिंग नेशन है और आने वाले 15 से 20 साल भारत के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं। अभी की बात करें तो कार की परचेज आज भी भारत में एक एस्पिरेशनल परचेज ही है। लेट्स होप कि भारत के इकोनॉमी के ग्रोथ में कोई मेजर हर्डल ना आए एंड वी सी अ डे जब भारत में भी कार की संख्याएं डेवलपिंग नेशंस की तरह ही होंगी। आई होप आप लोगों को ये स्मॉल डेटा ड्रिवन एनालिसिस अच्छा लगा हो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।